बढ़ती हुई महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ ख़रीद कर इस्तेमाल कर लें, वेस्ट करने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि कहीं यही चीज़ थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस के साथ फिर से तो कहीं यूज़फुल नहीं बन सकती। इफ़ यस, देन आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जानें कि वेस्ट बॉटल्स हों या फिर कंटेनर्स, रीयूज़ करके हम कैसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन उससे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. ये फ्रोज़न आइटम्स ज़्यादातर इन कंटेनर्स में आती हैं। मैं तो इनको वेस्ट करने से पहले और बहुत सारे यूजेस में ले आती हूँ। जैसे सब्जियाँ बॉईल करके फ्रीज़ करनी हो तो इनमें डालकर उनको रैप करके फ्रीज़र में रख देती हूँ और ज़रूरत के मुताबिक निकाल लेती हूँ। बट इसके अलावा भी आज हम इसको एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी करने में यूज़ करेंगे। सो आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन मैं सॉल्व करने वाली हूँ। होता क्या है ना कि हम इन कंटेनर्स को ले लेते हैं इस तरह से, इनके अंदर इतनी स्पेस होती है कि हम इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़े ब्रांड का एक कंटेनर है, वो मैंने ले लिया और उसके बाद इसके ऊपर ना मैं कवर कर दूँगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर लें, लेकिन कवर करके ये है कि ये प्रेजेंटेबल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया और कवर करने के बाद अब इसके बेस पर ना मुझे कुछ रखना है ताकि ये मज़ीद मजबूत हो जाए और इसका कलर जो है वो इक्वल हो जाए। तो कार्डबोर्ड का एक पीस लेकर उसके ऊपर इस तरह से ब्लैक पेपर करके तो मैंने इसके बेस के ऊपर रख दिया है। अब ये एक अच्छा सा हमें ऑर्गेनाइज़र मिल गया। इसको आगे चलकर हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेट्स सी। तो मैंने 4 बॉटल्स ले ली हैं 250 ml वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स खाली। इनके रैपर रिमूव करके और इनके ऊपर इस तरह से एक जगह पर कट के निशान लगा कर ना ऐसे हाथ रख के तो मैं एक ही दफ़ा ना इनके ऊपर नीचे का इनका बेस का एरिया मुझे चाहिए होगा तो उसको मैं कट कर लूँगी। तो नाइफ़ को गर्म करके तो मैंने इनको रिमूव कर लिया। अब ये सारे रिमूव हो गए हैं। अब इनके जो मार्जिन्स हैं ना उनको इक्वल करने के लिए थोड़ी देर के लिए ना इनको मैं तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर इनको रख दूंगी और थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी तो ये इस तरह से इनके मार्जिन्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे ताकि इनमें नीटनेस आ जाए। उसके बाद मैंने तो इसके ऊपर गोल्डन जो है वो पेंट कर लिया था। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो इनके मार्जिन्स को फर्दर कवर करने के लिए इस तरह की ये सिल्की डोरी घर में तो अमूमन होती ही है, तो इसको आप इसके ऊपर इस तरह से इनके मार्जिन्स के ऊपर लगा दें। आप एज इट इज़ भी रहने दें तो नो प्रॉब्लम। मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है तो इस तरह से मैंने चारों रेडी कर लिए हैं। अब इनको ना हम वो जो बॉक्स बनाया था ना उनके अंदर इस तरह से आप जैसे मर्ज़ी इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख लें। मैंने इसको ज़रा स्लांटिंग वे में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है ताकि इनके अंदर जो फर्दर आगे जो चीज़ मैं लगाने वाली हूँ वो ईज़िली हम रिमूव भी कर सकें और रख भी सकें। तो अब ग्लू से मैंने इनकी बेसिस को चिपका दिया और अब ये जो हमारे बॉटल के जो लिड्स थे ना उनको भी हमने वेस्ट नहीं करना, उनको हमने ग्लू लगाकर तो इनके नीचे इस तरह से इनके स्टैंड्स बना देना है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा और हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब देखें इसके अंदर ना मैं अपनी ज्वेलरी जो होगी ना जो मतलब जिनके अंदर नग वगैरह होते हैं और उनके ख़राब होने का डर होता है तो मैं उसके अंदर आराम से ना ये रख दूँगी। अच्छे खासे मुझे ये बॉक्सेस मिल गए हैं छोटे छोटे, तो अपनी ये नीड के अकॉर्डिंग टॉप्स वगैरह जो कुछ भी होगा ना मैं उसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अब अंदर तो रख दिया। अब ये जो हमारी बैंगल्स होती हैं या कड़े होते हैं ना एट टाइम्स उनको भी जगह चाहिए होती है, तो इनके ऊपर ना इस तरह से मैं अपनी बैंगल्स और कड़े जो होंगे ना उनको मैं इस तरह से फिक्स करके रख दूंगी। तो एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र मुझे मिल गया, मेरी आंखों के सामने रहेगा, इजी टू अप्रोच होगा। आप इसको अपनी ड्रेसिंग पर रखें, जहां मर्ज़ी अपनी कबर्ड में रख लें, तो जहां भी आप इसको रखेंगे ना ये देखने में भी अच्छा लगेगा और ईज़िली एक्सेसिबल भी होगा और हमारी एक जो प्रॉब्लम है ना वो अच्छे से सॉर्ट आउट हो गई। अब हमने जो ऊपर के जो लिड्स थे ना उनको तो हमने वेस्ट नहीं करना, उनको अब हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं तो ये देखते हैं। सबसे पहला मैंने ले लिया और उसके ऊपर इस तरह से ना फ्रंट पे मैंने निशान लगा लिया। अब इस निशान को सिंपली मैं सीजर्स के साथ कट कर लूँगी। तो अब इसके अंदर ये जो है ना एक होल सा हो गया और इस तरह से इसको रिमूव कर दिया। अब आगे चलकर आप देखें कि ये ऑर्गेनाइज़र जो है कहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो ये देखें, ये मैंने इसको अपने ना चावल निकालने के लिए ना उसका ये इस तरह से स्पून बना लिया। आराम से इसके अंदर से ना मैं अपने चावल निकाल लूँगी तो ईज़िली जो है वो मेरे लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया।
तो है ना ज़बरदस्त ये आइडिया। नेक्स्ट जो नंबर 2 था ना, उसको अब देखें किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। एक बलून मैं ले लूँगी और उसके ऊपर से इस तरह से ना मैं कट कर लूँगी। कट करके क्या होगा कि इसके सिरे के ऊपर मैं इस तरह से लगा दूँगी, और ऊपर का उसका जो मार्जिन होगा ना, उसको आगे चलकर देखते हैं कि इसको मैं कहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली ये है कि मेरा जो किचन के सिंक है ना, उसके 2 टब हैं, तो उसका एक ही मिक्सर है। जब उसको मैं इस तरह से मूव करती हूँ ना, तो उसकी फ़्लो जो है बहुत आगे तक नहीं जाती, लाइक उसकी फ़्लो जो है लिमिटेड सी रहती है। अब उसके लिए मैंने ये छोटा सा एक हैक यूज़ किया है। तो इसके ऊपर के हिस्से को ना मैं अपने मिक्सर के या टैप के ऊपर इस तरह से फिक्स कर दूंगी। तो अब ये देखें ज़रा, ये बॉटल का जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, इसको मैं कहीं पे भी इस तरह से ना मूव कर लूँगी, तो ये होगा कि जो फ़्लो मेरी ज़्यादा आगे तक नहीं ना पानी की जाती थी, अब ये देखें कहाँ तक उसकी रीच हो गई है। तो जहाँ तक भी चाहूँ मैं पानी को आगे तक लेके जा सकती हूँ। तो मेरे दोनों टब्स एट अ टाइम वर्किंग हो गए हैं, और मेरी ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई है कि पानी जो है उसकी फ़्लो ज़्यादा आगे तक नहीं जाती थी। अब थर्ड को देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अब इसका ये नीचे वाला मार्जिन देखें। अब उसको मैं चलकर आगे आपको बताती हूँ कि समटाइम्स कुछ चीज़ें, कुछ लिक्विड्स हमने बॉटल्स में डालने होते हैं, लेकिन हमारे पास एट टाइम्स फ़नल नहीं होता या कोई चीज़ नहीं होती। तो सिंपली इसके साथ ना मैं इसको एज अ फ़नल बना लूँगी और उसको यूज़ करूँगी एज अ फ़नल, और मेरी ये लिक्विड की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाला जो 4th वन रह गया था, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये डबल टेप है, ट्रांसपेरेंट। अब आप देख लें, जो लोग मुझे पूछते हैं डबल टेप का, बहुत क्वेश्चंस आते हैं मुझे। तो ये इस तरह की डबल टेप होती है, ये कहीं भी नहीं हिलती। आप जितना मर्जी इसको जैसे मर्जी लगाओ, बिल्कुल ये फिक्स हो जाती है जैसे ग्लू लगाई हुई है। तो मैंने इसके एक पार्ट पर ना लंबी सी स्ट्रिप काट कर लगा दी। अब देखते हैं इसको कहाँ लगाते हैं। तो ये मेरी कैबिनेट का डोर है, पहले भी ऑलरेडी मैं ये देखें लगा चुकी हूँ, कहीं पे नहीं हिला हुआ। कुछ लोग कहते हैं ना ये आहिस्ता आहिस्ता ये टेप जो है वो उतर जाती है, कभी भी नहीं उतरती। तो इस तरह से आपको मैं साइड पे दिखा रही हूँ, उसमें मैंने अपना हैंड टॉवल रखा हुआ है, और यहाँ पर ये देखें स्पून, स्पैचुलास और इस तरह की चीज़ें मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारी ज़बरदस्त हो गई। तो देखें वेस्ट बॉटल को मैंने किस किस तरह से यूज़ किया, वेस्ट कंटेनर को यूज़ किया, मेरी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। ये जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और बेल आइकन भी दबा दें, सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेगी। कमेंट करना ना भूला करें और बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।